हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंटी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट और स्क्वायर प्रोडक्ट। यह मेरा न्यूमेरिकल्स का डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल्स का यह लेक्चर नंबर 2 है, मतलब पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल्स कराया था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पर, और इस लेक्चर में भी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा डॉट प्रोडक्ट और स्क्वायर प्रोडक्ट पर। तो लेट्स आवर टॉपिक स्टार्ट, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ P vector dot Q vector equal to PQ, then find the angle between P vector and Q vector। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि P डॉट Q वेक्टर का वैल्यू है PQ, देन फाइंड द एंगल बिटवीन P एंड Q। तो P डॉट Q वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? P cos थीटा। तो P डॉट Q का वैल्यू कितना दिया है? PQ, और ये हमारा PQ है cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ बाई PQ, कट गया 1, तो cos थीटा 1, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब हमारा आंसर जो होगा वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आप लोग बना लिए थे सही। जो बच्चे अगर नहीं बना था इसको आप लोग देख लेंगे, उसके बाद दिमाग में सेट कर लेना है कि मैंने कैसे फार्मूला को पुट किया, कैसे मैंने आंसर निकाला। ये नहीं कि बस उतार लिया और रख दिया। सर बना दिए, मैंने भी बना लिया, कॉपी में स्टोर हो गया कि हाँ मैंने क्वेश्चन किया है। भले ही आप लोगों को बाद में समझे नहीं होंगे, अभी रख लिए लोग, बाद में कुछ दिन के बाद आप लोग भूल जाइएगा कि मैंने कैसे बनाया था। जो भी मैं न्यूमेरिकल्स बनाता हूँ उसको आप लोगों को देखना है कि मैंने कैसे बनाया है, और अपना भी दिमाग लगाना है कि मैंने क्या सोचा था, और मैंने जो सोचा था वो नहीं बना था तो सर कैसे बनाए थे, कैसे सोचे थे, कैसे बनाए थे। तो पूरा को ध्यान में रख कर ही न्यूमेरिकल्स को आप लोग को उतारना है, देखना है, और बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि याद रहे कि हाँ मैंने ऐसे बनाया था, वैसे बनाया था। ये नहीं कि बस रख दिया और एकदम 5-6 महीने के बाद रिवाइज करें, ऐसा नहीं। रिवाइज हमेशा कीजिएगा लोग। तो रिवाइज करने में कितना 10-15 मिनट लगेगा, आपको पढ़ा दूंगा पूरा 10 मिनट में। रिवाइज कीजिएगा लोग तो हमेशा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जब मेमोरी में जब स्टोर हो जाएगा तो वो जल्दी भूलिएगा नहीं। भूलिएगा भी तो एक बार देखने के बाद उसको आपको जल्दी से याद आ जाएगा कैसा करना है। यानी कि बस रख दिया और बस हो गया, कॉपी मेरा सज गया, हाँ समझ गया किसमें है, सब कुछ स्टोर है, लेकिन दिमाग में तो स्टोर नहीं है। दिमाग में स्टोर करना है और कॉपी में भी स्टोर करना है, दोनों जगह स्टोर करना है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मजेदार है, देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द component of 3i cap plus 4j cap along i cap plus j cap। बोल रहा है क्वेश्चन पर समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j अलोंग i कैप प्लस j कैप।
बोल रहा है कि इसका कंपोनेंट अलोंग आई प्लस जे कैप के कितना होगा, मतलब इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा। इसके अलोंग बोल रहा है, डायरेक्शन भी बोल रहा है, कंपोनेंट बोल रहा है कितना होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लीजिए ए है और बी है, तो मैंने बताया था ये एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो और ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो मैंने आपसे बताया था कि जैसे प्रोजेक्शन, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब कि ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, ये है ना, ऐसे ऐसे है। तो मैं जब इसको टर्च जलाऊंगा, टर्च इसको जलाऊंगा यहाँ पर, तो इसका शेडो यहाँ पर पड़ेगा, टर्च जलाऊंगा शेडो यहाँ पड़ेगा। तो ये जो इसका शेडो यहाँ पर पड़ेगा यही होता है इसका कंपोनेंट, मतलब इसका जो कंपोनेंट है इसको जिसको जलाऊंगा तो इसका कुछ शेडो यहाँ पर आएगा। मतलब इसको समझिए कि जैसे जो लिसन वेक्टर में मैंने वेक्टर को तोड़ता था, इसको भी क्या किया हूँ, इसको यहाँ पर तोड़ा हूँ, मतलब कि लाइट जलाया हूँ, तो इसका शेडो यहाँ पर पड़ा है। तो इसका शेडो यहाँ पर पड़ा है, कि जो शेडो पड़ा है ये कितना है, ये कितना है और बी के अलोंग कितना है, यही बोल रहा है कि इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना है। तो हम लोग को यही निकालना है, तो यही निकालना है। तो मैंने क्या करूँगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो जाएगा ए कॉस थीटा, यहाँ पर ए कॉस थीटा कि नहीं, जैसे हम लोग बनाते थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, जैसे होता था ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब मैंने किया था तो क्या पढ़े थे, ए वेक्टर हो गया और ये हमारा रिजल्टेंट है और ये थीटा है। तो हमको अगर बी निकालना होता था तो मैं आर को आर कॉस थीटा, मतलब जिसके साइड में आर और बी के बीच में अगर थीटा है तो इसको हम लोग कॉस थीटा मानते थे, और आर कॉस थीटा होता था बी के अलोंग, हम लोग पढ़े हैं आर कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार जब शेडो पड़ा है यहाँ पर तो कुछ एंगल पर पड़ा है, तो बी के साथ और ए के बीच में जो एंगल है तो आर को ए कॉस थीटा हम लोग लिए हैं, तोड़े हैं। याद कीजिए लेक्चर आप लोग ने, अगर आप लोग लेक्चर ऐसा से देख रहे हैं, पूरा मेरा लेक्चर एक से अभी तक पूरा लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा आ गया, ए कॉस थीटा आ गया। अब ये जो है वो किसके अलोंग बोल रहा है, बी के अलोंग, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ ए और बी, इस पूरे को मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर और इसको पूरा मान लेता हूँ बी वेक्टर। तो ये बोल रहा है बी के अलोंग, तो इसके अलोंग बोल रहा है, इसके अलोंग बोल रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा, डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब इसके अलोंग बोल रहा है तो बोल रहा है कि इसके अलोंग कितना, बी के अलोंग कितना होगा। तो बी क्या है, एक डायरेक्शन में है, बी नहीं है, आई कैप प्लस जे कैप, इसको मैंने बी वेक्टर माना है, तो ये इसका भी तो कोई डायरेक्शन होगा, तो मैं इसको बी कैप। आप बोलिएगा सर आप बी कैप क्यों लिए हैं, बी कैप इसलिए हूँ क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसलिए मैं बी कैप लिखा हूँ, बी के अलोंग बोल रहा है तो बी कैप, क्योंकि डायरेक्शन इसका बी के अलोंग होगा तो बी कैप। ठीक है, तो ए कॉस थीटा तो बी कैप हो गया। अब कॉस थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी ये वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, तो ए कॉस थीटा कितना है, ए बी अपॉन ए बी, ये सब को मैंने प्रूव किया है, सब मैंने फार्मूला को मैंने लाया है, प्रूव किया है, डॉट वेक्टर के
थ्योरी जो हम पढ़े थे फार्मूला उसमें सब मैंने आपको बताया है, फिर मैं आपको एक बार और रिकॉल करा दे रहा हूँ। तो ए से ए कटा और ये बी कैप लिखना तो भूल ही गया, बी कैप होगा, ठीक है। तो ए से ए कट गया, ये हमारा हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर और इसका बी का मैग्नीट्यूड और बी कैप, समझ गए। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। ये किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है ना, वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। उस टाइम बताया था क्योंकि बी यूनिट, यहाँ पर बी यूनिट वेक्टर है, बी अगर यूनिट वेक्टर है तो हम लोग का डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन दे रहा है, तो हमारा वेक्टर फॉर्म में यहाँ हो गया। और अब सर स्केलर फॉर्म वाला कौन होता है, स्केलर फॉर्म वाला, तो स्केलर फॉर्म वाला वो होता है बी जो है इसको आप हटा दीजिएगा, माने यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन दे रहा है, अगर आप बी को हटा रहे हैं तो मैं स्केलर फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये है ए कॉस थीटा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ए कॉस थीटा है, तो ए इक्वल टू कॉस थीटा कितना है, ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो ए से ए कट गया तो ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी हो गया, दिखाई दे रहा है, बी हो गया। अब मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि होता है जैसे बी का कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, दिखाई दे रहा है ना, वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दूसरी जगह दिखा रहा हूँ, दोबारा सब बता रहा हूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये सब। तो मान लीजिए कोई बी वेक्टर है, तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन होता है, तो बी वेक्टर इक्वल टू बी, डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर, तो बी का यूनिट वेक्टर, तो बी यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं वहीं किया हूँ, वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा बी यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा जो फॉर्म होगा, ये वाला जो हमारा है, ये हमारा हो जाएगा स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए बी यूनिट वेक्टर लग गया है तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया है, और इसमें बी यूनिट नहीं लगा है तो सॉरी, जो बी यूनिट वेक्टर लग गया तो हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, और इसमें बी यूनिट नहीं लगा है, यहाँ पर कहाँ लगा है, कोस थीटा में नहीं लगा है, तो हमारा स्केलर फॉर्म में आ गया। तो ये सब याद हो गया, समझ गए, ए डॉट बी। चलिए कुछ मैं बता रहा हूँ यहीं पर, इसको रहने दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो कंपोनेंट 3i+4 जो है, इसके फॉर्म में देखिए मैंने इसको ए माना है, तो ए माना यहाँ भी लिख लेता हूँ, ए डॉट बी इसका मैग्नीट्यूड और बी का यूनिट वेक्टर, यही ना है, तो ए डॉट बी, तो ए क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप, 4j कैप डॉट बी क्या है आई कैप प्लस जे कैप, बी कितना है मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर 1 है और जे है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और बी यूनिट वेक्टर है उसको ऐसा ही लिखिए, तो हमारा हो जाएगा 3i को मल्टीप्लाई किया आई से, तो 3i इसे बताया हूँ 4 हो जाएगा, 3i इंटू 1 तो 3, 4 इंटू जे, 4j कैप तो 4 अपॉन रूट स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो हमारा √2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बी 7 अपॉन √2 का बी यूनिट वेक्टर, ये हो गया। अब देखिए इसको मैं रफ करूं, चलिए इसको मैं रफ करूं, अब देखिए क्या आया है 7
√2 बी यूनिट वेक्टर ये है। अब 7/√2 बी यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर, तो बी हमारा ये है, तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। बी यूनिट वेक्टर का होता है बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर आई प्लस जे वेक्टर लिख लिए और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √1² प्लस 1², क्योंकि आई कैप और जे कैप इसका यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी जे का मैग्नीट्यूड 1 है। निकल गया, तो ये हो जाएगा हमारा 7 आई प्लस 7 जे कैप अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप अपॉन √2 √4, तो 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप अपॉन √4 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट का 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप 2/2, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब ये जो इसके अलोंग जो है ए और बी, इसके अलोंग जो होगा वो 7i/2 प्लस 7j/2 वेक्टर आएगा। ठीक है, चलिए रफ करें इसको। चलिए रफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 पर देखिए क्या बोल रहा है। 3 पर बोल रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्शन of A and B। ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर, बी ऑप्शन है ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, सी जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डी जो है वो ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर, ये दिया है। बोल रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी, ठीक है, अभी बताया था। इसमें बोल रहा है बस प्रोजेक्शन ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसमें सिर्फ बोल रहा है प्रोजेक्शन कितना होगा, इसके अलोंग नहीं बोल रहा है। इसके अलोंग मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाना है हम लोग को, बस इसका कॉम्पोनेंट हमको बताना है कि प्रोजेक्शन इसका कितना होगा। ये हमारा आ गया ए कॉस थीटा, यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट ए का बी का मैग्नीट्यूड, ए से ए कटा, ए से ए कटा तो ए डॉट बी अपॉन बी, मैग्नीट्यूड है बी, ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर होता है। तो ये हमारा कौन सा है ऑप्शन ए बी। समझ गए, बन गया। चलिए हर तरह का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उसको देखेंगे और समझेंगे और बार बार ट्राई करेंगे। ये नहीं कि बस हो गया कॉपी में सर बना दिए और बस हो गया मेरा भी कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं करना है, सबको सही से अच्छा से बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है इफ एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए डॉट ए का यूनिट वेक्टर बी जे यूनिट
वेक्टर इज perpendicular to the vector I cap plus j cap, then the value of A and B may be ऑप्शन है ए में दिया है 1 0, बी में दिया है -2 0, सी में दिया है 3 0, डी में दिया है 1/√2 और -1/√2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि ये दो ए वेक्टर आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर है, तो बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एन कैप और ए आई प्लस बी जे बोल रहा है परपेंडिकुलर है, तो एन कैप डॉट, और ये भी कोई वेक्टर है, इसको भी मान लेता हूँ पी डॉट वेक्टर है, मान लीजिए पी डॉट मान लीजिए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड एन पी कॉस थीटा हो जाएगा। एन क्या है, ए आई प्लस बी जे, पी कितना है आई कैप प्लस जे कैप, और ये है एन पी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बोल रहा है, मतलब 90। इसको थोड़ा बड़ा लिख दूँ ताकि दिखिए, ठीक है, एन पी, तो ए कैप प्लस बी जे कैप, और ये आई कैप प्लस जे कैप, ये हमारा हो जाएगा 0 टोटल, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, तो हमारा हो जाएगा 0। दिखाई नहीं दे रहा है क्या यार, ए, अब देखिए ये 0 हो गया, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए आई और ए आई, तो आई तो 1 हो जाता है, ये बच गया ए प्लस, दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं दूसरा यूज करते हैं, ये हमारा बच गया ए, दिखाई दे रहा है ए, और ये बी और ये आई जे, तो हमें जाएगा बी इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -b, ए का वैल्यू आ गया -b आ गया। अब देखिए ए का वैल्यू आ गया -b, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अब बोल रहा है कि एन जो है वह यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये ए आई प्लस बी जे, तो हम लोग का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था ना, क्योंकि आई और जे क्या होता है, आई और जे किसी दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो cos थीटा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं, बताया था। तो आर क्या है, यूनिट 1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर, सॉरी आर का होता है ये। अब मैं इसको स्क्वायर रूट यहाँ पर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए तो आर कितना दिया है वो एन, और ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर तो दिया नहीं है, ये तो फॉर्मूला हम लोग का होता है, ये तो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्या दिया है
बी दिया है, ए दिया है माइनस बी, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और माइनस बी का ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। मतलब कि माइनस बी क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होगा, 1/2 होगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1/2, तो ए का हो जाएगा √1/2 होगा, होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हमारा आया है ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आया है, तो ए इक्वल टू √1/2 हो जाएगा, होगा, ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का 1 होता है, और ये √2, समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखिए, तो ए का वैल्यू कितना है 1/2, तो ए का वैल्यू आ गया, यहाँ पे चाहूँ, ए का वैल्यू आ गया 1/2, 1/2, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, ए इक्वल टू माइनस बी है, ए का बी इक्वल टू माइनस बी है, तो ए का क्या हो जाएगा 1/√2, और ये माइनस बी, तो माइनस बी हम इनको क्या करते हैं, माइनस बी सब में माइनस माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा -1/√2 हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, तो हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया है, ए का वैल्यू ये आया था, और बी का वैल्यू कितना आ गया -1/√2, ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, समझ, चलिए उतारिए लोग पहले इसको, उतारिए उतारिए उतारिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया। चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए, कभी भी क्वेश्चन बनाइए ना तो पहले देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा, पहले उसको आप लोग राउट डाउन कर लीजिए, फिर क्या बोल रहा है उस फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर ऐसे सोचते सोचते देखिए कि आप 4 बार 5 बार ट्राई कीजिए, 4-5 बार ट्राई करने के बाद तब आप मेरा सोल्यूशन देखिए, क्योंकि जब आप ट्राई करने के बाद जब आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सर मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने ऐसे किया था, तो दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ मैंने ऐसे करना चाहिए था, तो बाद में जब भी ये क्वेश्चन आप लोग को 5 महीना 6 महीने का बाद आएगा तो आप लोग जैसे बनाइएगा तो वहाँ पर फंसिएगा, मतलब क्वेश्चन बनाने के टाइम, तो आप लोग को याद आएगा कि हाँ सर ऐसे किए थे, हमको भी ऐसे करना है, तब क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं कि कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं लोग और मैं क्वेश्चन बता दिया, आप लोग सोल्यूशन लिख लिए लोग, तो इससे कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसको आराम से क्वेश्चन को, हाँ, और थ्योरी जो देखिएगा लोग, थ्योरी भी दिखेगा कि सर मैंने, देखिए जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाया है उसके उसके ही बेस पर क्वेश्चन आप लोगों को बनाएगा, टोटल क्वेश्चन बनेगा, बस थोड़ा सा हेर फेरी करना है बस। तो वो हेर फेरी कैसे समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे फार्मूला का एप्लीकेशन है, कैसे इसको हेर फेरी करके किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करना है। तो आप लोग देखिए, नोट कीजिए इसको मैं रफ करता हूँ और आगे क्वेश्चन बनाता हूँ। वेक्टर के बाद शुरू होगा काइनेमेटिक्स, समझे, काइनेमेटिक्स जब शुरू होगा तब आप लोगों को उसमें लगा कि हाँ ये काइनेमेटिक्स है, इस तरह काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हर क्वेश्चन बनेगा, जैसे लगेगा कि जब मैं आप लोगों को क्लास कराऊंगा जैसे लगेगा कि ये जो मेरे सामने हो रहा है, कोई भी जो एक्शन या रिएक्शन जो हो रहा है वो हमारे सामने हो रहा है, वैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। बोल रहा है 5 नंबर,
द वेलोसिटी of a particle is v 6 I cap plus 2j cap minus 2k cap, the component of the velocity पैरेलल मैंने दिया है, बता देता हूँ, पैरेलल टू वेक्टर ए, कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इज, ऑप्शन ले लीजिए, ये आप लोगों को बनाना है। आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन भी बनाइए। लोग कहाँ आप लोग फंसते हैं, ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। जो क्वेश्चन बना लेगा वो मेरे कमेंट में कमेंट करेगा कि सर मैंने ये क्वेश्चन बना लिया था। जो भी बना लेगा उसको कमेंट करना है। जो कमेंट करेगा कि सर मैंने बनाया था, सच कि हाँ मैंने बनाया था, ये नहीं कि हाँ बस सर का देख कर बना लिए और कमेंट कर दिए। सही ईमानदारी से कमेंट कीजिए, क्वेश्चन बनाकर जो बना लेगा वो कमेंट कीजिए। जो कमेंट करेगा उसका मैं जो लेक्चर आएगा उसमें मैं बोलूँगा, उसका नाम लूँगा कि हाँ यह बच्चा जो है वो मेरा क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, लोग सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व करूँ, हो गया ना, लिए लोग आंसर आ गया। चलिए थोड़ा और कुछ टाइम का वेक्टर फॉर्म बोला है, मैंने इसे अभी सिखाया हूँ और पिछले वाले लेक्चर में भी, मतलब इससे एक लेक्चर पीछे और सिखाया था आपको, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट सिखाया था तो इसमें मैंने सब आपको थ्योरी बताया था। तो देखते हैं बच्चे कितने सही करते हैं, कितने इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। हो गया, चलिए मैं बता रहा हूँ इसको। बोल रहा है भी और ए है, भी और ए है। पहले जो है वो फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने से क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान लगते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब ये हमारा v है, v वेक्टर है, ये हमारा a वेक्टर है। बोल रहा है कि v जो है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, v का और ये थीटा है, इसका जो कंपोनेंट है v का वो पैरेलल है, मतलब a के पैरेलल है। तो ये हमारा v cos थीटा आ जाएगा। और बोल रहा है इन ए वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, a के यहाँ पर a है, इसके a के अलोंग है, a के अलोंग है, तो क्या हो जाएगा v cos थीटा, a के अलोंग है तो a कैप हो जाएगा। तो v cos थीटा क्या हो जाएगा, v वेक्टर a वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, v से v कट गया और ये कैप हो जाएगा, ये कैप लिखना ही है, ये कैप हो जाएगा। v से v कट गया तो v डॉट a और ये हो गया वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में क्या होता है, ये ए कैप नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अब बनाते हैं। अब हमको क्या आ गया फॉर्मूला, v डॉट a अपॉन a कैप और इसका मैग्नीट्यूड।
तो क्या है, भी कितना दिया हुआ है 6i प्लस 2j माइनस 2k, ये कितना दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और a का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a का, ये बार बार बताना पड़ेगा, आप लोग को पूरा इतना लेक्चर पढ़ रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब 6i 6 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा अपॉन रूट 3, ये सब बताया हूँ, कितना मैं बताऊँ, सब बताया हूँ, अभी बताया हूँ, ये हो जाएगा। देखिए और टोटल इसको रब करूँ मैं, हाँ इसमें इतना आ गया, ये क्या हो जाएगा 6 क्यू, और एक का यूनिट वेक्टर, अब 6 रूट 3 है, एक कितना है, अब एक का यूनिट वेक्टर मतलब एक का, ये जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, अब इसका वेक्टर कितना है, आई का यूनिट वेक्टर प्लस जे का यूनिट वेक्टर प्लस के का यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 6 रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा रूट 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, पहले इसको ले लेते हैं 6i प्लस जे कैप प्लस के कैप, और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 9 आएगा 9 आएगा। अब इसका मैं 6, इसको ऐसे ही लिखता हूँ, पहले आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा हो गया के कैप, ठीक है। अब स्क्वायर रूट जिसका 9 का है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 6 गया 2 टाइम्स, अब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, 2i प्लस 2j प्लस 2k कैप, कौन आंसर आया था, ठीक है, जो सही सही बनाए थे वो कमेंट करेंगे कि सर मैंने सही बनाया था, और उसका मैं लेक्चर में बताऊंगा कि हाँ, उसका मैं नाम लेकर बोलूँगा कि हाँ ये बच्चा सही बनाया था, ठीक है। तो देखिए अगर मेरा आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि जो बच्चे जिसको ज़रूरत है उसके पास अगर आप शेयर कीजिएगा तो जो बच्चे का अगर इसको ज़रूरत है मेरे लेक्चर का, उसको लेक्चर मिलेगा तो वो बच्चा भी अच्छा से आसानी से पढ़ेगा, चाहे वो मतलब उसको अच्छा लगे तो वो जरूर मेरे लेक्चर को देखेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, और मेरी इस लेक्चर को जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बनाया है उसको बार बार ट्राई कीजिए, और जो भी बुक हो उसको आप बनाइए, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, ठीक है। मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, जब फैक्टर कंप्लीट करूंगा तो 8 12 13 14 15 मतलब क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा। फिर तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।